ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार, A1 न्यूज़ टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। दिल्ली एरोसिटी में आयोजित किया गया थर्ड आई इनिशिएशन एंड मेडिटेशन कैंप। आज के समय में योग दिवस की तरह विश्व ध्यान दिवस की भी आवश्यकता है, जिससे सभी देश एक आध्यात्मिक सूत्र में जुड़कर विश्व को शांति के पथ पर ले जाने में सफल होंगे। इसी विचार के साथ विश्व हिंदू पीठ के अध्यक्ष महाकुंडलिनी योग गुरु आचार्य मदन जी ने शिविर आयोजित किया। इसका आयोजन दिल्ली एरोसिटी में किया गया था। शिविर में ध्यान शक्तिपात के माध्यम से साधकों को दिव्य ऊर्जा का महत्व बताते हुए मुख्य संयोजक स्वामी केशवानंद ने साधकों को आशीर्वाद देते हुए थर्ड आई दिव्य ऊर्जा की अनुभूति प्रदान की। इंटरनेशनल आदि शंकराचार्य रिसर्च एंड अवेयरनेस फाउंडेशन द हैग नीदरलैंड के अध्यक्ष पूज्य सद्गुरु स्वामी केशवानंद जी ने कहा कि अपने आत्मबल को मजबूत करने के लिए और इस कोरोना काल में अपनी प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए ध्यान एक सशक्त रामबाण है। इसके साथ ही भारतीय ज्योतिष और उपासना पद्धति को भी आध्यात्मिक चिकित्सा के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। भारत सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे तो हमारी संस्था पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन देती है। देखिए, कोरोना के समय में हम सब लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और मुझे बहुत दिन से लगा था, मेरे पास बहुत सारे लोगों के लगातार फ़ोन आ रहे थे कि मुझे बहुत डिप्रेशन में है। मुझे लगा कि हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है कि जो लोग उसे कोरोना का कम से कम भय निकले और उस भय को निकाल के हम कम से कम लोगों को सद्मार्ग पर लेके आएँ और कम से कम इस चीज़ से करें कि कोरोना का भय उन्हें ना रहे। अपने अलावा अपने जो मित्र हैं, इष्ट मित्र हैं, परिवार के जो लोग हैं, उनको भी इस भय से कम बचाएं। तो हमने ये तीसरा नेत्र थर्ड आई ओपनिंग की, थर्ड आई मेडिटेशन की क्रिया हमने और आचार्य मदन जी ने इसको संपन्न किया है और इससे लोगों को ये लाभ मिलेगा, कम से कम वो डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, सुख शांति समृद्धि मिलेगी उनके लिए। और मैंने बार बार कहा कि सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है इस समय डिप्रेशन से निकलने की। हर व्यक्ति के अंदर जो भय है उसे निकालने की आवश्यकता है और भय निकालने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। अगर आप देखेंगे, आप सब कुछ निकाल सकते हैं, भय नहीं निकाल सकते किसी का। आप मेडिसिन देकर किसी को सुला सकते हैं लेकिन उसका भय नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास सिर्फ एक ही सूत्र है इसका, हम भय से लोगों को मुक्त कर रहे हैं और जो व्यक्ति भय से मुक्त होगा तो वो अपना जीवन संपूर्ण तरीके से जी सकता है। बहुत चीज़ों का भय होता है लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि भय हमारे जीवन का एक अंग है। हम हमेशा डरते हैं, कहीं रात में जाते हैं तो डरते हैं, दिन में भी कहीं ऐसा सुनसान जगह मिल जाती तो हम डर जाते हैं, कोई हमारी गाड़ी फॉलो करता है तो डर जाते हैं। इस समय लोगों को सबसे ज़्यादा अपने जीवन का भय है, अपनी संतान का भय है कि मैं संतान को ना खो दूँ, संतान को मेरे पिता ना खो दूँ, ये इस समय सबसे ज़्यादा भय है। देखिए, मैं इस प्रोग्राम के अलावा बताता हूँ आपके लिए, जो लोग बहुत सारे लोग कोरोना से जूझ रहे थे, उसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी थे, उसमें डॉक्टर्स भी थे जो ऑलरेडी MBBS डॉक्टर हैं, उनसे भी हमारा कांटेक्ट था, हमने उनके लिए भी हेल्प किया। इवन कुछ लोग ऐसे थे जो हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनको ये लग रहा था कि शायद हम कभी नहीं निकलेंगे, उनके लिए हम निकल ही नहीं सकते हॉस्पिटल से, क्योंकि उनके आसपास के 10 लोग अनफॉर्चुनेटली चले गए वहाँ से, तो उन्हें कभी नहीं लगता था। जब हमने उससे फ़ोन पे बात करी, उनको थोड़ा सा मेडिटेट किया, ध्यान लगवाया, उनको चीज़ें थोड़ा समझाया, तो मेरे जीवन में सिर्फ एक आध व्यक्ति ऐसा है अभी फ़िलहाल में जिससे हमारा सही टाइम पे कांटेक्ट नहीं हो पाया और अनफॉर्चुनेटली वो चला गया। बाकी लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने हॉस्पिटल तक नहीं जाने दिया कोरोना पे, और हमने उनसे कहा कि इस पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अगर सांस लेने में दिक्कत है तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, इसके अलावा आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने रिपोर्ट भी उनको अपने तरीके से कराई, जब नेगेटिव बोला तो नेगेटिव आई और पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव आई। सह संयोजिका डॉक्टर मीनाक्षी सहनी, अध्यक्ष LA ग्लोबल फाउंडेशन ने कहा कि आज विश्व को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए एक सशक्त अभियान की आवश्यकता है। ऐसे में ध्यान के माध्यम से हम मानसिक स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। Dr. Meenakshi Sahni, founder president of LA Global Foundation. We are promoting United Nations. हम United Nations को support कर रहे हैं और Sustainable Development Goals हमारा मिशन है, We the People। आज LA Global Foundation को स्पॉन्सर रहे थर्ड आई इनिशिएशन एंड मेडिटेशन बेसिक कोर्स इंट्रोडक्शन के लिए। ये इंटरनेशनल आदि शंकराचार्य रिसर्च एंड अवेयरनेस फाउंडेशन का
इनिशिएटिव है और इसमें विश्व हिंदू पीठ ने काफ़ी सहयोग दिया, जो हमारे एसोसिएट रहे आचार्य मदन जी ने इसे लीड किया बेसिक कोर्स को। ही इज़ अ योगा गुरु एंड ही इज़ अ डायरेक्टर एसोसिएट एंड फाउंडर ऑफ विश्व पीठ हिंदू पीठ। हमारे पूज्य सदगुरु श्री स्वामी केशवानंद जी ने, जो हमारे फाउंडर है इंटरनेशनल आदि शंकराचार्य रिसर्च अवेयरनेस फाउंडेशन के, उन्होंने थर्ड आई मेडिटेशन को बढ़ावा दिया, क्योंकि उनका मानना है कि जो कोरोना टाइम है उसमें काफ़ी लोग मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन और काफ़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो ये थर्ड आई मेडिटेशन ज़रूर हम सबको डिप्रेशन से दूर कराएगी। और मैं चाहूँगी आज के प्रोग्राम में हमारे पास बहुत नामी गिरामी लोग रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने 40 नामी गिरामी एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे बुलाया, जिसमें जीडी गोइंका के चेयरपर्सन रहे, बीकानेर वाला जी के नवरत्न अग्रवाल जी रहे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी दिए गए, जिनमें सुभाष जिंदल जी चेयरमैन ऑफ प्राइमा ग्रुप रहे, जिनको सम्मान दिया गया है, गौरव गुप्ता जी रहे, जिसमें वो लायंस क्लब डेली वेज के चार्टर प्रेसिडेंट हैं। तो बहुत ब्लेसिंग्स, और ऐसा लग रहा था कि आज जैसे यूनिवर्स ही यहाँ पर आ गया। बहुत ही अच्छा शुभ दिन है 29 दिसंबर, और कुछ ही दिन रह गए हैं न्यू ईयर के लिए। आज हम सब ने मिलकर एक प्रण भी किया कि हम इस नए साल को क्या बोलते हैं, बहुत ज़ोरों शोरों से मनाएंगे और डिप्रेशन को दूर करेंगे, मेंटल हेल्थ पे काम करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, योगा करेंगे और अपनी माइंड की जो शक्ति है वो उसको बढ़ावा देंगे। तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए। आप सब हमसे जुड़िए, और हमारी वेबसाइट है www.navnidhi.org, www.laglobaleduinternational.org। आप सबका धन्यवाद और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेफ्टी और सोशल डिस्टेंसिंग के सभी प्रोटोकॉल को बनाए रखने के लिए शेयर्ड कैंप का आयोजन भी किया गया था। इस कार्यक्रम में एलए ग्लोबल फाउंडेशन के सीईओ, इंटरनेशनल बियार्डो चैंपियन मिस्टर मनोज सहनी भी उपस्थित रहे। सर्टिफिकेशन और पुरस्कार समारोह का भी अंत में आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना में मानव शांति और अमूल्य सहयोग के लिए उत्कृष्ट योगदान देने के लिए सुभाष जिंदल चेयरमैन प्राइमा समूह को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। इस दौरान गेस्ट ऑफ ऑनर रहे लॉयंस क्लब दिल्ली शाकाहारी के चार्टर्ड अध्यक्ष गौरव गुप्ता। इसके अलावा अतिथि नवरत्न अग्रवाल निदेशक बीकानेर वाला, डॉक्टर अंकित मेहरा निदेशक कुड़ीदो, जीडी गोइंका फैजाबाद के निदेशक रोहित ने भी शिविर में भाग लेकर इसे सफल बनाया। आइए जानते हैं इस दौरान यहाँ आए हुए अतिथियों ने क्या कहा। नमस्कार, मैं गौरव गुप्ता, अध्यक्ष राजस्थान एकेडमी, चार्टर्ड अध्यक्ष लॉयंस क्लब दिल्ली बैच। आज का ये थर्ड आई मेडिटेशन का कार्यक्रम था, ये काफ़ी अद्भुत था और एक आज के समय की ज़रूरत था। इसमें गुरुजी ने हमें मेडिटेशन के विषय में बताया और एक हमें अभ्यास कराया और एक हमें एक अनुभूति हुई। तो इसके अंदर मैं अपने मीनाक्षी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारा आज सम्मान भी किया। तो गुरुजी से मिलना, जो ये हॉलैंड के गुरुजी हैं, परम पूज्य गुरुजी और साथ में महाराज जी, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। मैं आचार्य मदन, अध्यक्ष विश्व हिंदू पीठ, इस संस्था के साथ हमारा संयुक्त ये थर्ड आई मेडिटेशन का सेशन था। इंटरनेशनल आदि शंकराचार्य रिसर्च एंड अवेयरनेस फाउंडेशन और विश्व हिंदू पीठ दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और हमारे सिद्ध गुरु स्वामी केशवानंद जी के साथ मैंने थर्ड आई, जो दिव्य नेत्र और दिव्य नेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, आज हमने कुंडलिनी चक्रों को जगाते हुए, एक्टिव करते हुए, उनको शुद्ध प्योर करते हुए हमें बहुत पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा उनके भीतर प्रवेश कराई है, जिससे यहाँ पर सभी जो भी प्रतिभागी थे, सभी जो उपस्थित थे, जिन्होंने भी दीक्षा ली, उन सबको बहुत ही अपूर्व अनुभव और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अपने बताया। आशा करते हैं कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा आगे और उन्नति की ओर ले जाए, उनके भौतिक लक्ष्यों को भी पूरा करे और उनकी आत्मिक शांति को भी और भीतर की जो विल पावर है, संकल्प शक्ति है, उन सबको भी वो बढ़ाने में बहुत बड़ा कारगर होगा। और ऐसे ही आगे हम बहुत सारे ध्यान शिविर लगाने का कार्यक्रम अभी बहुत सारे लिस्ट बन चुकी है और उसको हम जल्दी ही अनाउंस करने वाले हैं।
आदि शंकराचार्य रिसर्च एंड फाउंडेशन की तरफ से अवेयरनेस हमारा वैदिक स्टडीज़ को लेकर कोलैबोरेशन हुआ है, और जिसमें हम वेदों का अध्ययन और योग तत्व का अध्ययन जिससे आम आदमी को लाभ मिले, सरल से सरल भाषा में उसका अनुवाद लोगों तक पहुँचे, इस पर हम कार्य कर रहे हैं। आशा है दोनों संस्थाएं बहुत अच्छा कार्य कर भारत और ये संस्था हॉलैंड में है और यूरोप के कई देशों में इनकी गतिविधियाँ चल रही हैं, तो हम सभी देशों के साथ कनेक्ट करते हुए भारतीय योग को, जिसे हिंदू योग भी कह सकते हैं, अध्यात्म को और वेदों की जो ऋचाओं का जो अर्थ है, पूर्ण अर्थ है, उनको सरल शब्दों में और जिनका उपयोग है, जिनके आधार पर विज्ञान बहुत अच्छी उन्नति कर सकता है, जो विश्व को शांति दे सकते हैं, जो पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, जो बिल्कुल पूरे विश्व के अंदर एकजुट, एक संगठित, एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह जो सौहार्दपूर्ण माहौल बना सकते हैं, उसके लिए हम ध्यान को एक बहुत बड़ा शस्त्र मानते हैं। ध्यान को बहुत बड़ा हम एक उपकरण मानते हैं। इस उपकरण से हम पूरे विश्व को, और आज जो टीम बनी है हमारे बहुत सहयोग मिला है, उस टीम का आश्वासन मिला है कि आगे भी वो इसी तरह से इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे हम आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम आप लोगों के आने से और बहुत लोगों ने उसको सराहा, बहुत सहयोग दिया, सभी का हम धन्यवाद करते हैं। प्रेमा केयर फाउंडेशन, मुझे आज के प्रोग्राम में अच्छा लगा, स्वामी जी से मिलकर अच्छा लगा। मतलब मैं आध्यात्मिक प्रोग्राम में पहली बार ही आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। और भाई मेरे को ये स्वामी जी से पहली बार मैं किसी स्वामी जी से मिला हूँ नहीं, अपने इसमें मिलता तो था लेकिन मैं इतना नहीं मिला था कभी पहले किसी से, तो इनसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ का माहौल अच्छा लगा, यहाँ के जो भी लोग मिले मुझे सब अच्छे लगे, बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर। है मैं बीकानेर वाला से हूँ, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। और जो आज थर्ड आई की जो बात हो रही है, थर्ड आई का मतलब है जो आई दो हम बाहर देख रहे हैं, एक तीसरी आई जो हमारे अंतस में या पूरी जो एनर्जी के रूप में एनर्जी बह रही है, उसको हम देखें, उसको समझें, उसको जानें, उसको अनुभव करें और उसको संपूर्ण रूप से जिएं, तभी हम अपने जीवन को पूर्ण जी सकते हैं। परमात्मा हमारे रोम रोम में जो जीवन है परमात्मा है, और वो पॉजिटिविटी के रूप में भी बह रहा है, नेगेटिविटी के रूप में भी बह रहा है। पॉजिटिविटी के रूप में बहते हैं तो एक एनर्जी के डिस्चार्ज के रूप में नेगेटिविटी सारी बह जाती है। जितना ज़्यादा हम गहराइयों से, शुद्ध पवित्र भाव से सबको साथ लेते हुए उस पॉजिटिविटी को पकड़ पाते हैं, उस पॉजिटिविटी में जी पाते हैं, उस पॉजिटिविटी में कुछ क्रिएट कर पाते हैं, तो हमारे अंतस में ही संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान है। क्योंकि प्रत्येक चीज़ हम देखते हैं, सूरज पे भी सब चीज़ों की लाइट पड़ रही है, चंद्रमा की, अनंत तारे और अनंत जो जीव जंतु हैं, उन सब की हमारे अंतस में कहीं ना कहीं जीवन में प्रकाश या आनंद और कोई एनर्जी बह रही है। उसको हम पूर्ण रूप से समझ पाते हैं। वही एनर्जी हमारे एक रोम में बह रही होती है, जीवन जो, क्योंकि ब्लड में भी हमारा जीवन है, हड्डियों में भी, और प्रत्येक जगह हम उसको सर्वश्रेष्ठ जी पाएँ। परमात्मा हमारे रोम रोम में, और परमात्मा के हम बच्चे हैं। परमात्मा चाहता है कि हम सर्वश्रेष्ठ जिएँ, उसको अनुभव करें, और हम पूर्ण रूप से पॉजिटिविटी को पकड़ लेंगे तो हमारे अंदर ना तो भय रहेगा, ना संकोच रहेगा, ना क्रोध रहेगा, हर वक्त पॉजिटिविटी रहेगी। तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक बंदा अपनी इस पॉजिटिविटी को पकड़े और अपने जीवन को, जो परमात्मा का जीवन है, आज नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे, हर क्षण सर्वश्रेष्ठ जिए। जो पहले भी जिया बहुत बढ़िया, इतनी प्यारी नेचर, इतना प्यारी मुस्कुराहट, इतना प्यारा नृत्य, सब कुछ रमारम भरा हुआ है। हम उस पॉजिटिविटी के रूप में अपने आप को संपूर्ण रूप से आगे बढ़ के जिम्मेदारियां लेके, हमारे अंतस में विज्ञान बह रहा है, हमारे अंतस में संपूर्णता बह रही है, उसको, उस लबालब ज्ञान को, उस लबालब शक्तियों को जिएं। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए वन न्यूज टीवी के साथ। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी।